ये विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की गणित का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी प्रश्नावली 8.1 में पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है आपका साइन A कॉस A, दूसरा पार्ट है साइन C कॉस C। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसमें कोण B समकोण, भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इस समकोण त्रिभुज ABC की तीसरी भुजा AC ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद शेष मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। जैसे फेयर में लगाया जाता है उसी तरह से हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, कैसे परीक्षा में और किस प्रकार से फेयर कॉपी में लिखा जाता है, उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पर दिया है, जो दिया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर अंडर द रूट। अब यहाँ पर AC कर्ण है, AB आधार है और BC लंब है। तो यहाँ पर यदि हम कर्ण निकालेंगे तो दोनों भुजाओं के स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर अंडर द रूट। AB का मान है 24 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 749 इज इक्वल अंडर द रूट 576 और 49 को जोड़ेंगे तो आएगा 625। 625 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 25। अब AC का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। AC आ गया 25। अब यहाँ पर लिख देंगे 25
25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिख देंगे हम। इस प्रकार जो हमें अब मान निकालना है फर्स्ट पार्ट का, यहाँ पे ऐसे नंबर लिखेंगे, उसके बाद में फिर साइन ए, इसलिए साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर। अब कोण ए के सापेक्ष आपका लंब BC होगा, आधार 24 होगा और कर्ण 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर लंब वाली भुजा BC बटे कर्ण आपका है AC, AC यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर बटे के बीचों बीच में लिखेंगे। BC का मान है हमारा 7 बटे AC का मान है 25। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, यहाँ पर लिख देंगे आंसर। उसके बाद में दूसरा मान हमें निकालना है कॉस ए तथा कॉस ए बराबर, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बटे को बराबर के बीचों बीच में लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार आपका है AB बटे कर्ण है AC बराबर, AB का मान है 24, AC का मान है 25। तो कॉस ए का मान आ गया आपका 24 बटे 25, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। इसी प्रकार दूसरा पार्ट आप शुरू करेंगे, दूसरे पार्ट का मान निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे सेकंड पार्ट लिख देंगे। सेकंड पार्ट में है साइन सी, साइन सी बराबर, अब न्यून कोण C के सापेक्ष, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना यहाँ पे कि C के सापेक्ष आपका लंब AB होगा और आधार BC होगा, कर्ण वही रहेगा, इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे। C के लिए हो जाएगा लंब AB और आधार BC, तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर अभी आपने लिखा है, तो लंब है, अब लंब हो जाएगा C के लिए, C न्यून कोण C के सापेक्ष लंब होगा आपका AB, आधार होगा BC। तो C के लिए लंब हो जाएगा आपका AB, AB बटे कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहता है, AB बटे AC बराबर, AB का मान है 24 बटे AC का मान है 25। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर लिख देंगे आंसर। फिर उसके बाद में अगला खंड है तथा कॉस C, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा आपका यहाँ पे BC, BC बटा AC
बराबर BC का मान हो गया आपका 7/AC हो गया आपका 25। इस प्रकार से आपके दोनों जो भाग दिए गए थे सबका आंसर आ गया। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपको फेयर में लगाना है, इसी तरह से आपको जो है परीक्षा में भी लिखना है। हाँ, ध्यान रहे कि जो है आप जो है बुक अपने साथ में अवश्य रखें, क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं लिखेंगे, केवल आपको किस प्रकार से फेयर में आपको लिखना है वही आपको दिखाया गया है।